मैम मेरे फेस पे एक्ने बहुत आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण होता है? मैम एक्ने कैन बी कोज्ड बाय वेरियस ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर्स, लाइक कि अगर आपके फेस पे ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कोई भी बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन है, अगर आपका डाइटरी पैटर्न अच्छा नहीं है, लाइफस्टाइल में कोई इश्यूज हैं, एंड जो अब मोस्ट प्रिवलेंट जो कोज है दैट इज़ हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी इसीलिए होते हैं क्योंकि आपकी डाइट नहीं अच्छी है, आप हाइड्रेटेड नहीं रहते हो, जो आपका चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड स्किन केयर रूटीन है वो आप अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ मेजर कोजेज होते हैं एक्ने होने के। मैम मुझे एक्ने कम करने के लिए क्या स्किन रूटीन यूज़ करना चाहिए? मैम आप स्किन केयर रूटीन में काफ़ी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कुछ ऐसा क्लींजर यूज़ कीजिए, अपने फेस को क्लींस कीजिए आप एक बार सुबह एक बार शाम को, ठीक है, और वो क्लींजर भी आपका पीएच बैलेंस क्लींजर होना चाहिए, नॉन कोमेडोजेनिक, मीन्स कि जो वो पोर्स हैं वो ओपन ना कर दें, सो दैट वो एक्सेस ऑयल और डर्ट हमारे फेस से निकल जाए एंड एक्ने भी फॉर्मेशन ना हो। और जैसे अब समर्स आ रही हैं तो आपको सनस्क्रीन है जो वो एवरी 2 to 3 आवर्स वियर करनी होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर सिटिंग इनसाइड अ रूम एंड आप बोलो कि मैं तो अंदर ही थी तो मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ करूंगी। इट इज़ अ मेजर मिस्टेक जो आजकल के लोग हैं जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। सनस्क्रीन आपको एवरी 2 to 3 आवर्स अप्लाई करना चाहिए, आइदर यू आर सिटिंग इनसाइड अ रूम, आइदर यू आर गोइंग आउटसाइड, ठीक है। तो आपको मॉइस्चराइजर्स ऐसे यूज़ करने चाहिए। सम पीपल से कि हमें हमारी ऑयली स्किन है तो हमें तो मॉइस्चराइजर की नीड नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। इवन जो ऑयली स्किन होती है उसके लिए भी हमें नरिशमेंट एंड मॉइस्चराइजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो कुछ ऑयल फ्री जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, ऑयली स्किन के लिए उसमें ऑयल नहीं होता, ऑयल वाला कंपोनेंट नहीं होता, तो वो ऑयली स्किन वाले वो वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। एंड कोई जो माइल्ड हमारा एक्सफोलेशन होता है, एक्सफोलेशन इज द प्रोसेस कि आप रिमूव कर रहे हो डेड स्किन्स। जो डेड स्किन्स हैं उसके लिए आपको हफ्ते में 1 या 2 बार आप एक्सफोलेशन कर सकते हो, माइल्ड एक्सफोलेशन। उससे क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा सीबम होता है, ऑयल होती है, डर्ट होती है, तो वो सारी फेस से निकल जाती है और इससे आप एक अच्छा हेल्दी जो स्किन केयर रूटीन है वो फॉलो करके एक्नेस की जो फॉर्मेशन है उसको कम कर सकते हो। मैम लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना चाहिए कि जिससे हमारे एक्ने कम हो जाए? या मैम, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है एक्ने फॉर्मेशन में। तो लाइफस्टाइल में हमारा क्या आ जाता है, आपकी डाइटरी पैटर्न, ठीक है। डोंट यूज जंक फूड टू मच, ठीक है, आपको जो जंक फूड है उसको लिमिट करना पड़ेगा। सेम कि आपको जो अपने वाइटामिन रिच फूड है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, वाइटामिन ए, सी, ई, डी एंड के, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्दी स्किन, वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लीजिए, ठीक है। गेट इनफ स्लीप। आजकल लोगों का स्लीपिंग पैटर्न भी काफ़ी डिस्टर्ब रहता है जिसकी वजह से जो एक्ने है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अगर आप स्लीप पैटर्न भी अपना प्रॉपरली अपनी स्लीप नहीं ले रहे हो तो वो भी एक कोज है कि जिसकी वजह से एक्ने होता है। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मैनेज द स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस लेवल्स क्या है, जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी उतने ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे। हार्मोनल इम्बैलेंसेस इज इक्वल टू एक्ने फॉर्मेशन, ठीक है। वो हाई कर देता है रेट कि जितना आप स्ट्रेस ले रहे हो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको एक्नेज आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफस्टाइल में मॉडिफाई करनी है। गेट इनफ स्लीप, स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है, थोड़ा ये अपना अवॉइड स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजप्शन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट्स वगैरह आप लीजिए, गेट इनफ स्लीप, ठीक है। एंड लाइफस्टाइल में वन मोर थिंग कि आप अपने जो मोबाइल कवर हैं, पिलो केसेस हैं, उसको भी आपको बिल्कुल क्लीन रखना पड़ता है क्योंकि उसको क्या होता है कि कई बार हमारे मोबाइल केसेस या पिलो कवर्स ही गंदे होते हैं, आप उसको टच करते हो, आप अपने फेस पे टच करते हो, दैट में लीड टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो उससे क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी जो हमारे एक्नेज हैं उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सो दीज आर द just simple lifestyle modification which you can do to prevent the formation of acne. थैंक यू मैम ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। You're welcome, ma'am.